हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या और बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर बात करेंगे अपराधियों की। जी हां, आपको बता दें, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हो राजस्थान, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बदमाशों का आतंक देखने को नहीं मिला हो। बात सबसे पहले यूपी के जालौन की करें तो जहां एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है। सरेआम हुई अधेड़ की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। साथ ही आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस भी जुट चुकी है। मामला कंदोरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला का है, जहां अमीर हमजा नाम का व्यक्ति काम करके घर की तरफ लौट रहा था और इसी दौरान वह गांव की एक दुकान पर सामान लेने गया कि तभी गांव के ही युवकों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं अब बात पंजाब की करें तो जहां पर मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला में एक युवक ने दूसरी युवक को दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। झगड़े का यह खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं? क्या बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा, डर नहीं रहा? और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हक की बात पर। तो हक की बात में आज का सवाल यही है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन बेपरवाह क्यों है? आज यही सवाल है एएनबी न्यूज का। तो इसी सवालों का जवाब आपको देना है। बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन बेपरवाह क्यों है? राज्यों में लगातार आखिर क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? राज्यों में लगातार अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और लगातार प्रदेश में बदमाशों का आतंक इतना भयानक क्यों है? क्यों इतने उनके हौसले बुलंद है? क्यों नहीं सुधर रही पुलिस व्यवस्था? तो आज का यही सवाल है एएनबी न्यूज का। तो इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। प्रशासन मामले में कब करेगा कार्रवाई? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन बेपरवाह आखिर क्यों है? राज्यों में लगातार क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? क्यों नहीं सुधर रही पुलिस व्यवस्था? प्रशासन मामले में कब करेगा कार्रवाई? कानून व्यवस्था बनाए रखने में आखिर क्यों नाकाम है पुलिस? आपके राज्य में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? जो टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है? क्या है आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल? क्या इस कदर भी बदमाशों का आतंक वहां भी देखने को मिला है? अगर ऐसी बात है तो हक की बात में हमने यही मुद्दा इसलिए उठाया है जहां पर लगातार बदमाशों का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है। इनका जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, ऐसी तमाम जगह हैं राज्य में और राज्य से लगातार ऐसी वारदातें भी सामने आ रही है। लेकिन कई जगह पर पुलिस व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों का आतंक भी लगातार कैप्चर हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ बदमाश आते हैं और एक व्यक्ति को मारते हैं, पीटते हैं, चाकू से वार करते हैं कई। तो इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। क्या है आपकी राय? बदमाशों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? आखिर बदमाशों को पुलिस का क्यों खौफ नहीं है? प्रशासन मामले में आखिर कब कार्रवाई करेगा? कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्यों नाकाम है पुलिस? इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। राज्यों में लगातार आखिर क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों है? यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर ऐसे राज्य यानी कि राजस्थान हो, वहां पर ऐसा कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं है। तो टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्या रहती है उन्हीं समस्या को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके सीधे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। कीजिए कॉल
और दीजिए अपनी राय। बेखौफ बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। यूपी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां जालौन में बदमाशों ने एक अधेड़ को गोली मारी है। अधेड़ के इलाज के दौरान हालांकि मौत भी हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बदमाश बाहर हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के पटियाला में भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी। तो टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? क्या है, क्या आपके राज्य में भी कानून व्यवस्था का हाल? बात अगर यूपी के जालौन की करें तो जहां एक अधेड़ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हुई अधेड़ की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इतनी सुस्त क्यों है बदमाशों को पकड़ने में? आखिर क्यों बदमाशों को पुलिस का डर नहीं है, खौफ नहीं है? तो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में आखिर पुलिस नाकाम क्यों है? प्रशासन मामले में आखिर कब करेगा कार्रवाई? क्यों नहीं सुधर रही पुलिस व्यवस्था? राज्यों में लगातार आखिर क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? तो इसी नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? बदमाशों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं लगातार? हालांकि हम पंजाब और यूपी की बात नहीं कर रहे, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां लगातार बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आते हैं, जहां हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें, वो लगातार शर्माई हुई है। तो राज्यों में लगातार आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? क्या इसी तरह बदमाशों का आतंक वहां भी देखने को मिलता है? अगर ऐसा ही आतंक आपके इलाकों में भी देखने को मिलता है तो आपको इसी मुद्दे पर अपनी राय रखनी है। क्या है आपकी राय? क्यों नहीं सुधर रही पुलिस व्यवस्था? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है इस कार्यक्रम के दौरान। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की हक की बात।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बढ़ते अपराधों को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं दिल्ली से, सीताराम। सीताराम जी, अपनी राय रखिए। हमें कुत्तों से बड़ा भारी हम तक हो रहा है। यहाँ पे कॉलोनी में डंडा लेके बगैर चल नहीं सकते हम, और पुलिस को कई दफा कह चुके, बाकी कोई इलाज नहीं कर रहे इसका। जी, हर रोज काम वाले वो गरीबों को जो है कॉलोनियों में काटते रहते हैं। हर रोज लोग दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और लोग कई दूध पिलाते हैं, मानते हैं नहीं। जी चलिए सीताराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो जालौन में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां अधेड़ की इलाज के दौरान भी मौत हो गई है। तो बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है और अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस की गिरफ्त से अभी बदमाश बाहर है। सवाल यही उठता है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है बदमाशों में? जहां आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जहां हत्याएं, चोरी, लूट, डकैती और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या है आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो आपकी राय क्या है? आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? तो कॉल करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं, ना ही उन्हें कानून का कोई डर है, ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। तो आए दिन ऐसी हत्याएं सामने आ रही है। प्रशासन इस ओर बेखबर है। बेखौफ बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। यूपी की अगर बात करें तो वहां पर लगातार बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। जालौन में बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है और इसी दौरान अधेड़ की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। पुलिस की गिरफ्त से अभी बदमाश फरार हैं, बाहर हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पटियाला की बात करें तो पटियाला में दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी है एक युवक ने, और हमले में युवक की मौत हो चुकी है। सारी जो घटनाएं हैं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो कर सकते हैं आप भी कॉल। पंजाब में लगातार बदमाशों के आतंक देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें जालौन की तो जालौन में भी बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है। अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। पुलिस की गिरफ्त से अभी बदमाश बाहर है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? आखिर इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं बदमाशों के हौसले? तो आप भी पीछे ना रहकर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी है पटियाला में। हमले में युवक की मौत हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है इतनी चरमाई हुई क्यों है? क्यों आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है? तो हमारे एक और दर्शक साहिल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। साहिल, अपनी राय रखिए। हेलो जी साहिल, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ना पंजाब में रहता हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम रेट है जो पंजाब का बहुत ज्यादा आगे से बढ़ गया है जी। और मेरे को ये नहीं पता चलता और सरकार और पुलिस क्या करती है इसके बारे में। दिन प्रतिदिन ऐसी वारदातें देखने को वहाँ मिलती रहती है, जैसे बाजार में या कहीं भी। हाँ जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
हक की बात। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, जहां लगातार सवालों के घेरे में नजर आ रही है कानून व्यवस्था। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। कमलजीत सिंह, कमलजीत जी अपनी राय रखिए। मैम, ये बहुत ही गलत बात है। ये जो बदमाशों ने नाक में दम कर रखा है, बहुत ही मतलब एक अच्छी बात नहीं है। एक युवक की मौत हो गई है, सरकार को कुछ सोचना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, तो आप भी पीछे ना रहकर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हमारे एक और दर्शक ओदेश जुड़ गए हैं। ओदेश अपनी राय रखिए। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन पे एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से हत्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद भी पुलिस जो है इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जो कि बेहद ही वास्तविकता यही है कि चिंताजनक स्थिति हो रही है। पुलिस अपने कार्यों से भटक रही है और पॉलिटिकल लोगों की एकदम उनके पीछे पीछे उनके कार्य कर रही है और अपराध पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने से पूरी तरह से पुलिस जो है असमर्थ नजर आ रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी राय क्या है? आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? तो पीछे ना रहकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है आपके इलाके में बदमाशों का हाल? क्या इसी तरह आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने उधर भी आ रही है? अगर ऐसी ही बात है तो आपको कॉल करना बेहद, आपके कॉल की राय लेना बहुत ज़रूरत है। तो आप पीछे ना रहकर आप अपनी राय रख सकते हैं। बेखौफ बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। यूपी में दिखा बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है। यूपी के जालौन से खबर है, जहां अधेड़ की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आखिर यही है कि पुलिस आखिर बदमाशों को कब गिरफ्तार कर पाएगी। तो पंजाब से भी ऐसी खबर सामने आई है, जहां पंजाब के पटियाला में दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी है और हमले में युवक की मौत हो चुकी है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। यूपी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। जालौन से खबर है, जहां बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है और इसी दौरान अधेड़ की मौत भी हो चुकी है इलाज के दौरान। पटियाला की अगर बात करें तो पटियाला में भी इस तरह ही बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, पटियाला और यूपी में ही नहीं, ऐसी तमाम जगह पर खबरें सामने आती हैं जहां लगातार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, ना ही उन्हें पुलिस का कोई डर है, ना ही कानून का कोई खौफ। तो आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। और पुलिस सुस्त है, जहां आए दिन बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन इस ओर बेखबर है। तो यूपी में बदमाशों का आतंक दिखा है। जालौन की अगर बात करें तो जालौन में बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है। अधेड़ की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? तो आप कॉल कर सकते हैं।
पटियाला में भी इसी तरह खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी है व्यक्ति की और हमले में युवक की मौत भी हो चुकी है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? लगातार टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है। हमारे एक और दर्शक पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, अपनी राय रखिए। तो बिल्कुल बता दूं, यह पुलिस और प्रशासन का ढीला रवैया, जिसके कारण ऐसी वारदात लगातार बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं यदि पुलिस यदि सख्ती से अपनाए तो ऐसी वारदात कम हो सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी पीछे ना रहकर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। आपके इलाके में क्या है कानून व्यवस्था का हाल, और क्या इसी तरह वहां पर भी बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है? अगर इसी यही बात है तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, क्योंकि हक की बात एक ऐसा ही मंच है जहां हमेशा आपकी समस्या को उठाया जाता है। आपकी जो राय है वही राय यहाँ सुनी जाती है। हमारे एक और दर्शक लखनऊ से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अपनी राय रखिए। जी मैडम, जो प्रशासनिक बातें कही जाती है और सरकार हर बार दावा करती है कि अपराध को ग्राफ लगातार घटौती की जा रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपके राज्य में क्या है कानून व्यवस्था का हाल? कर सकते हैं कॉल और अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि हक की बात एक ऐसा ही मंच है जहां हमेशा आपकी समस्या को उठाया जाता है। जो आपकी दिक्कतें होती है, समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्या को यहाँ सुना जाता है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया जाता है। क्योंकि लगातार जहां बदमाशों का आतंक जारी है, तो दूसरी तरफ कई जगह पर ऐसे पुलिस व्यवस्था की बात की जाए जहां पर चरमाई हुई है व्यवस्था। सवाल यही उठता है, कई जगह पर कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो आपकी राय क्या है? राज्यों में लगातार आखिर क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं सुधर रही कानून व्यवस्था? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। 2 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। हक की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।